नमस्कार दोस्तों, आई एम अनाउंसिंग सीज़न 2 ऑफ ऑल माई ऑनगोइंग सीरीज़, मनी माइंडसेट सीरीज़, नौकरी सीरीज़, फैमिली सीरीज़, रियल एस्टेट की बहुत 2-3 बहुत ही अच्छे टॉपिक आने वाले हैं बहुत नियर फ्यूचर में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी आपके क्वेरीज और डाउट्स हैं अलग अलग चीज़ों पे इस वाले वीडियो के नीचे आप डाल सकते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 2 सब्सक्राइबर्स अगर ऐड कर सकते हैं, आपको कंटेंट पसंद आता है, क्योंकि जो ये वाला कंटेंट अभी आएगा तो इसके लिए और अगर व्यूअरशिप होगी तो और मोराल बढ़ेगा, तो आपको वो देखना है। कुछ वीडियोस के बारे में 5-6 वीडियोस के बारे में बताऊंगा अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं। एक है मेरा अर्न 1 करोड़ इन 15 मिनट्स, वो आप देखना अगर आपने नहीं देखा है। मनी माइंडसेट सीरीज वीडियो नंबर 3 एक मास्टर वीडियो है, उसको समझ लो आप तो बहुत इन्वेस्टमेंट की जर्नी आपकी बहुत इजी हो जाएगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्ट, इट कैन बी एनीथिंग। वो चीज़ को आप समझिए। तीसरी है मेरी एक गोल्डन इक्वेशन ऑफ रियल एस्टेट, अगर आपने वो समझ ली, देख ली, तो आपको कैलकुलेशन करने में कि कोई भी प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट किस प्राइस पे प्राइस्ड है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी आने वाले टाइम में मैं नौकरी सीरीज़ में जितने भी वीडियोस अभी हुए हैं उन पे जो भी क्वेश्चंस आए हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो वीडियो बना के क्लैरिफाई करूँगा। एक सिलेबस की तरह अगर आप इसको ट्रीट करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। जो जो चढ़ती बस में चढ़ेंगे, आगे पीछे का नहीं करेंगे, उनको अब समझ में कम आएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जिन जिन सीरीज़ को आप लाइक करते हैं उन सीरीज़ के पास्ट वीडियोज़ देख सकते हैं। एक विराम आया है, इंटरवल है, और उसके बाद इंटरवल की स्टोरी आगे चलेगी। नौकरी सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुकी है, लोगों को समझ में आने लगी है कि कोई इमीडिएट एकदम आज़ादी सलूशन नहीं है, एक जर्नी है। उस जर्नी में अगर आप सही पाथ पे चल रहे हैं तो आप सही जगह पहुंच जाएंगे, और अगर आप सर्कल्स में ही चल रहे हैं तो फिर वो वहीं सर्कल में घूमते रहेंगे। तो उस पर बहुत बढ़िया रहेगा। रियल एस्टेट पे मैंने नोएडा वर्सेस गुड़गांव कर दिया है, आप लोग देखना। उसके बाद मैंने जेवर एयरपोर्ट का भी किया है, उस पर भी काफ़ी अच्छा फीडबैक आ रहा है, कई सवाल भी आ रहे हैं, कई कमेंट्स भी आ रहे हैं, और कई मासूम सवाल लॉजिक वाले भी आ रहे हैं। महिपालपुर में 5 लाख रुपए गज हो गया है कि दिल्ली एयरपोर्ट से इतनी पास है, तो फिर वहाँ पे भी वो वैसे हो जाएगा। तो लोगों के जो ये मासूमियत है, इस पर मैं क्लास और लूँगा। हाँ, जो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं वो थोड़ी अभद्र टिप्पणी वगैरह भी कर देते हैं, क्योंकि एवरीबडी वांट्स कि जहाँ पैसा लगे वहाँ का वो पार्टी स्पॉइल ना करे और सब जयकारा करे। तो लाइफ डज नॉट मूव लाइक दैट। ना मेरे कहने से कुछ खराब होगा ना अच्छा होगा। मैं तर्क और संवाद को प्रमोट करना चाहता हूँ, विवाद को नहीं। संवाद में क्या होता है कि द टॉपिक विच इज बीइंग डिस्कस्ड इज इम्पॉर्टेंट, हुएवर इज कंट्रीब्यूटिंग व्हाटएवर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो अगर मैं इस टॉपिक पे कुछ बोल रहा हूँ और आप कुछ बोल रहे हैं, हम इस चीज़ की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं। उसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं, इज एवरीथिंग इज वेलकम। तर्क संगत कोई बात कहो तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इस तरह बात करना कि महिपालपुर में 5 लाख है तो सारी एयरपोर्टों के पास 5 लाख रुपए रेट हो जाता है, तो ऐसा नहीं देखा जाता। तो इस पे वीडियोस आएंगे। आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो टॉपिक पे आएंगे। फैमिली सीरीज़ में बहुत डिमांड है मेरे को कि हाउ मेनी किड्स शुड वन हैव, तो थोड़ा उसमें ऐसा मुझे इनिशियली लग रहा था कि ये तो बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, होम आई टू टेल दो आई नो हाउ मेनी यू शुड हैव, ठीक है। एंड उस पर मैं बनाऊंगा बिकॉज बहुत डिमांड आई है उस पर। नौकरी पे बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, महिलाओं की बहुत डिमांड आ रही है अब कि भी हम क्या करें तो बताओ। तो जो हाउसवाइफ्स रही हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल ये चीज़ मानता हूँ कि हाउसवाइफ्स को काम करना ही चाहिए। अगर एक आदमी अगर इसको उल्टा करो तो कोई औरत बेरोजगार पति से शादी करती है क्या, कि जब आदमी बेरोजगार है, शादी के बाद कुछ अनफॉर्चुनेट होके बेरोजगार हो जाए तो अलग बात है। लेकिन यू टेल मी हाउ मेनी वुमेन इन दिस कंट्री विल मैरी एन अनएम्प्लॉयड पर्सन और ए पर्सन हु डज नॉट अर्न मनी। I don't think so anybody will marry. तो why men are marrying women who do not earn? एक सवाल है सोसाइटी के लिए, इसका अगर आपको जवाब चाहिए तो ये मेरी बहुत एक सब सेट सीरीज़ का बन जाएगा। महिलाओं को बहुत सोचना है
कि भाई आप तो किसी अनएम्प्लॉयड से शादी करने को तैयार नहीं हो और एक आदमी आपको शादी करने को तैयार है, तो कई लोग इस पे जवाब पुराने वाले देते हैं कि ठीक है हम शादी कर लेंगे, उनको बोलो हमारे परिवार का जैसे ख्याल रखना है रखो, हमारे माता पिता की सेवा करो और हम भी शादी करने को तैयार हो जाएंगे अनएम्प्लॉयड के साथ। ऐसे जवाब तर्क मैं पहले ही बता रहा हूँ लोग देने को तैयार रहते हैं, पर फैक्ट ये कि जी माता पिता की कौन सेवा कर रहा है आज के दिन, लॉजिक खाया है। और घर कौन कैसा रख रहा है वो भी एक लॉजिक है। तो कुछ मैं टेडेक्स टॉक टाइप नहीं देना चाहता कि जो सब कुछ मीठा मीठा अच्छा अच्छा सबको बोल दो एंड वो अपनी को स्टोरी सुना दो और मोटिवेशन कर लो। मेरा एम क्लैरिटी देने का रहेगा, हर टॉपिक पे खुल के क्लैरिटी देने का। और मैं डिस्कवर कर चुका हूँ बहुत अच्छे से कि सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। अगर बैड मैरिज है तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी, घर भी तभी खरीदा जाता है जब लाइफ में कई जगह सुकून हो। नौकरी छूट सकती है, छूट रही है, टेंशन है, बीवी की टेंशन है, माता पिता सपोर्ट करते नहीं, जीवन में 50 कलेश हैं, तो आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। तो फिर प्रॉपर्टी अपने में एक इशू नहीं बन सकता। दैट्स वाई मैंने इनको एक बुफे की तरह लेड आउट किया है, एक बैलेंस डाइट की तरह, एक बैलेंस थाली की तरह मैं परोस रहा हूँ। सब कुछ लिंक्ड है एंड उसमें मेरी वो वीडियो तो मैंने लाना ही है एंड उसको आप बताना कितनी डिमांड है। सॉल्विंग द इक्वेशन ऑफ लाइफ, पहले तो फॉर्मिंग द इक्वेशन, लोग फॉर्म ही नहीं कर पा रहे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए लाइफ की, और फिर फॉर्म गलत होगी तो फिर सॉल्व कहाँ से होगी। तो वो बहुत बेहतरीन वीडियो रहेगा। कंटेंट आपको ओरिजिनल लगता है, कैसा लगता है बताएंगे, ठीक है। मैं अपनी तरफ से हल्का फुल्के अंदाज में ही चीज़ें बताना चाहता हूँ, बहुत उसको हैवी नहीं बनाना चाहता। लेकिन पुराने टाइम पे ना सोशल रिफॉर्म करना मेरे हिसाब से इजी था। एक आधा पढ़ा लिखा होता था, वो घूमता था, उसकी बातें समझ में आ जाती थी, लोग मान लेते थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग एक्चुअल में पढ़े लिखे नहीं थे। आज के दिन तो इतना इन्फ्लुएंस है सोसाइटी का, इतने प्रेजुडिसेस हैं, इतनी चीज़ें हैं, वो पुराने बिलीफ सिस्टम्स को क्वेश्चन करने में ही लोग लड़ने को आ जाते हैं कि भी क्वेश्चन करने में क्या हर्ज है, मत तोड़ो। तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, कोई आके तुम्हारे पेड़ को हिला गया, तुम्हारी पेड़ की जड़ें मजबूत होनी चाहिए। अगर जड़ें मजबूत नहीं हैं तो वो पेड़ तो टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, तो उसमें रोना कैसे, ठीक है। सो बताइएगा कि क्या बिलीफ सिस्टम भाइयों बहनों क्वेश्चन करे जाने चाहिए, क्या उन्हें तर्क के साथ चेंज करना चाहिए अगर समय चेंज हो रहा है, क्या हम पुराने डर्रे से ही चलते रहें और एक्सपेक्ट करते रहें रिजल्ट्स अलग अलग। तो प्लीज़ ये वाला वीडियो जो भी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ इसको इंटरेक्टिव बनाएं एंड इसके नीचे लिखें कमेंट सेक्शन में कि हमें इस पे ज़्यादा चाहिए, इस पे ज़्यादा चाहिए। बिकॉज एज ए कंटेंट क्रिएटर जहाँ डिमांड जिस जॉनर की ज़्यादा है उस पर फोकस किया जाएगा। अपनी तरफ से मैं कोशिश बैलेंस करके लेने की ही चल रहा हूँ, लेकिन 15-15 दिन का एक फोकस करके एक टॉपिक को या एक सीरीज़ को मुझे थोड़ा सा कंक्लूसिव ले जाने का भी वो है, क्योंकि कंटेंट बहुत है। यूट्यूब पे लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं कंटेंट लाने में, हिट हो जाता है लेकिन फिर उसके बियॉन्ड वो जा नहीं पाते और फिर बहुत रिपीटेटिव होके वही बातों को अलग अलग तरह से करते हैं। बातें मैं भी रीइंफोर्स करता हूँ कुछ, ठीक है, लेकिन उसमें एक नयापन लाना ज़रूरी है और टेक अवेज होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीडियोज़ से अगर आपकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा, फिजिकली एक्चुअली कुछ नहीं कर पा रहे, तो कोई टाइम वेस्ट है। कि अगर आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं हो रही, क्लैरिटी नहीं मिल रही, नॉलेज नहीं मिल रही, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, क्योंकि ये टाइम अब इन्फॉर्मेशन का, नॉलेज का तो है ही है, वो तो आपको गूगल मारते ही मिल जाती है, लेकिन वो बहुत इन्फ्लुएंस के साथ आती है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि अखबार अगर हम खोलते हैं तो एडवर्टाइजमेंट्स तो हम बहुत जल्दी पहचान जाते हैं, लिखा होता है बड़ा बड़ा कुछ मशहूरी, लेकिन आज के दिन जो न्यूज़ है वो भी एडवर्टाइजमेंट है। ये कितने लोग समझेंगे कि जो छपा हुआ है, जो आर्टिकल है और वो है, वो भी न्यूज़ है एंड हर तरफ से खींचातानी हो रही है, कोई भी एस्पेक्ट को पूरी तरह से नहीं बताया जा रहा। तो अब मैं ऐसे हायर ऑर्डर वाले वीडियोस लाऊंगा कि शुरू में उनको कुछ एक तरह से लगेगा, एक स्टेटमेंट मारूंगा, फिर आपको लगेगा कि ये इस तरफ ले जा रहा है, फिर दूसरी करके इस तरफ और इस तरफ। इट इज़ लाइक प्लेइंग चेस विद योर सेल्फ, कि भैया उस तरफ से भी आप चेस खेल रहे हो, यहाँ से भी खेल रहे हो, तो जिस तरफ से आप जिताना चाहते हो, मास्टर आर्टिस्ट वही है, मास्टर ब्लास्टर वही है, और एक लेवल से ऊपर गुरु वही है जो दोनों तरफ से बैटिंग कर सकता है और तर्क संगत चीज़ को अपने हिसाब से बता सकता है कि आपको लगेगा कि जीत अब आपकी हो रही है। आपने कोई पॉइंट मारा, जैसे अब मैं दिखाऊंगा
ठीक है। एक्सपर्टीज़ दिखाऊंगा जब मैं व्हेन आई से आई एम द नंबर 1 रियल एस्टेट क्लैरिटी गिवर एंड इन अदर स्फेयर्स ऑल्सो, तो उसको प्रूव भी करूंगा। ठीक है, इट इज़ नॉट दैट आके अब मैं जब बोलता हूँ तो मेरी आंखों में अगर आपको एरोगेंस दिखती है बोलने की तो लिखिए, ठीक है, कॉन्फिडेंस दिखता है तो कॉन्फिडेंस लिखिए आप, ठीक है, तो उसको मैं प्रूव भी करूंगा, तो ताकि मैं अपने आप को ओपन करूं जजमेंट होने के लिए कि हाँ भाई मैं ये बात बताऊंगा, और उसको प्रूव करने का मेरे पास बेहतरीन तरीका भी है, मापदंड भी है। बोलने से क्या होता है, बोलने से तो आके कोई भी सुबह उठ के बोल दे मैं यहाँ पे नंबर 1 हूँ, कौन मेरिट लिस्ट निकाल रहा है, कौन एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है, कौन पेपर चेक कर रहा है, तो पेपर चेक ऑडियंस ही करेगा एंड उसको बहुत खूबसूरती से दिखाऊंगा। बट नाउ माई रिक्वेस्ट इज बिकॉज द वे नाउ आई विल बी गेटिंग फुल इन टू द वीडियोज़ एंड आप लोगों को लाने के लिए, तो माई कंसल्टेशन विल ओब्वियसली नाउ बिकम नेक्स्ट टू ज़ीरो। माई पेड वेबिनार्स now which used to be like every Sunday, then they got to every alternate week. now महीने में भी करने में आई एम स्ट्रगलिंग, so obviously it is coming at a cost टू मी। सो आपसे रिक्वेस्ट है जो चैनल को अब तक देख रहे हैं, आप प्रीमियम मेंबर बन सकते हैं ज्वाइन करके। बहुत लोग प्रीमियम मेंबर बन चुके हैं, उनका अलग से मैंने स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है प्रीमियम मेंबर्स का, उनके लिए भी कुछ कुछ अलग से मैं लाता रहता हूँ। वीडियोस तो रहते ही हैं। आप चैनल के प्रीमियम पेज पे जाइए, जो मेंबरशिप पेज होता है चैनल में, आप जाएंगे जब इसको ऐसे दबाएंगे आप, तो आपको ऊपर दिखेगा होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, मेंबरशिप। जहाँ मेंबरशिप है वहाँ डालेंगे तो आपको बहुत कंटेंट मिलेगा जो मेंबर्स के लिए है, जहाँ पे मैंने वीडियोस और रिव्यूज़ कर रखे हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो वो आपके लाइक कोई है, आपको इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर देख सकते हैं। 89 रुपीज़ पर मंथ इज़ अ वेरी 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 नॉमिनल फीस फॉर दैट, एंड उसको ज्वाइन करने में ज़्यादा एफर्ट लगेगा। 89 रुपीज़ देने में आपको कोई एफर्ट नहीं लगेगा। उसकी पेमेंट के RBI के रूल्स हैं, वो हर महीने पेमेंट करनी है। तो पहले नॉर्मली अपने आप ले लिया, रोल ओवर हो जाता था, तो पेमेंट हर बार करनी है अनलेस अनटिल यू टेल योर बैंक कि हाँ भाई ये वाली पेमेंट अपने आप रेकर कर ले, आई हैव नो प्रॉब्लम्स। तो अगर जो रेगुलर है और वो हर महीने करने में दिक्कत है तो दे हैव टू कनेक्ट विद वॉट एवर पेमेंट जिससे करते हैं, उसकी ऑप्शन आ जाती है कि हर महीने अगर आपको करना है, वो प्लीज़ फिगर आउट कर लो। गूगल पे से ईजी हो जाता है, UPI ID से भी हो जाता है। हर बैंक का कार्ड नहीं लगता क्योंकि पैसा विदेश जाता है 89 रुपीज़, तो RBI के रूल के हिसाब से कुछ ही बैंक्स के जाते हैं, पर गूगल पे से तो बहुत ईजी हो जाता है, UPI ID से भी हो जाता है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। 2 सब्सक्राइबर्स ऐड करने की रिक्वेस्ट मैंने करी है, उसको प्लीज़ कोशिश करिएगा पूरा करने की। मैं ये सोच रहा हूँ कि जितने व्यूज़ आएँ उतने तो सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, कि अगर हर आदमी 2 बढ़ाने में बहुत ज़ोर नहीं लगता, अपने फ्रेंड सर्कल से आप आराम से बढ़ा सकते हैं। मेरी सारी प्लेलिस्ट जो आप देख सकते हैं एंजॉय करने की, उसमें टिप्स टू इम्प्रूव लाइव करके है, बहुत अलग अलग कंटेंट है उसमें। दीनदयाल का भी है, अफोर्डेबल हाउसिंग का भी है, रियल एस्टेट एजुकेशन का भी है, तो काफ़ी वैरायटी है। अगर आप जाएंगे तो 12 से 14 आपको अलग अलग टॉपिक्स पे प्लेलिस्ट में वीडियोस डले हुए मिलेंगे, उनको ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा अगर आपका कोई छूट गया है। एंड नाउ वी विल बी इनटू 2.0 वेरी सून, एंड लेवल बढ़ने वाला है। तो थोड़ा सा समझने के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों को, अगर बहुत अच्छा टेक अवेज करना चाहते हैं बिकॉज आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे, तो एक छोटी सी किताब खोल लें, हर वीडियो का जो आपको अच्छा लगे उसकी 2 लाइन लिख लें टेक अवेज। जो टेक अवेज मुँह से ही बताए जाते हैं, क्योंकि वो क्या है आदमी भूल जाता है एंड फिर दोबारा वो वीडियो 10-12 मिनट का देखने में फिर वो टाइम लगेगा। तो आपने अगर एक बार टाइम लगाया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप एक नोटबुक खोल लें, रियल एस्टेट की कोई चीज़ है उसमें 2 चीज़ बताई हैं, उनको नोट कर लें। यू विल फाइंड लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर पर्सनालिटी इन 6 मंथ्स ऑफ सीइंग द वीडियोज़ और जो आने वाले हैं। आप जब लोगों से बात करेंगे ना, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, और फीडबैक आपको देते रहना है। थैंक यू।